देखिए, कोरोना जैसी आपदा में सिस्टम भले ही सोते रहें, लेकिन राजनीति मौका नहीं चूकती है। फिर चाहे आपदा कोरोना की हो या फिर तूफान की, मुसीबत की सियासत रुकने का नाम नहीं लेती। इस सियासत में एक सीढ़ी और चढ़ते हुए राहुल गांधी ने कोविड का नाम बदलकर पीएम मोदी से जोड़ दिया है। और दूसरी ओर तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आधे घंटे इंतजार कराने के बावजूद ममता बनर्जी ने सिर्फ रस्म अदायगी वाली मुलाकात की। ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। गारंटी करके कह रहा हूं कि सरकार के डेट रेट झूठ है 100%। सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। सरकार को और प्रधानमंत्री को कोरोना समझ ही नहीं आया और आज तक नहीं समझा। कोरोना किसे समझ आया, किसे नहीं आया, वाकई आया कि नहीं आया, ये तो देश देख रहा है और लगातार देख रहा है। लेकिन एक बात जो सबको समझ आई और ढंग से आई, वो ये है कि कोरोना पर सियासत खूब हो रही है। आपदा को अवसर तसल्ली से बनाया जा रहा है। कोरोना पर एक सियासी विवाद खत्म नहीं होता कि दूसरा सामने आकर खड़ा हो जाता है। अभी तक केंद्र सरकार और केजरीवाल में जुबानी जंग चल रही थी, अब राहुल गांधी सामने है। जो सेकंड वेव है, फर्स्ट वेव ठीक है, उसमें बात समझ नहीं आई, वो अलग चीज है। मगर ये जो सेकंड वेव है, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री ने जो नौटंकी की, प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। एक बताना चाहूंगा, हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी। सवाल सिर्फ नौटंकी का नहीं है, राहुल गांधी ने कोविड को नया नाम दे दिया है। राहुल कहते हैं ये कोविड नहीं, मोविड है। एबीपी न्यूज ने जब उनसे सवाल पूछा तो तर्क क्या था, वो भी सुनिए। मोविड लिखा, मैं सीरियसली बात कर रहा था। मेरा कहना था कि अगर मोदी जी के एक्शंस अलग होते तो सिर्फ कोविड होता, मगर मोदी जी के एक्शंस ने कोविड को बढ़ाया और कोविड को एक नया रूप दिया। इसलिए मैंने मोदी जी के नाम का पहला अक्षर और कोविड को जोड़ दिया। उसमें मेरा मैसेज यह था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कोविड को मदद की, कोविड को के लिए जगह बनाई। कैसे? अपने एक्शंस के थ्रू। जब प्रधानमंत्री कह रहे थे थाली बजाओ और लोग एक साथ नाच रहे थे थाली बजाकर, प्रधानमंत्री ने जगह बनाई। जब प्रधानमंत्री बंगाल गए इलेक्शन रैली के बाद, इलेक्शन रैली में बिना मास्क उन्होंने मैसेज दिया, नरेंद्र मोदी जी कोविड के लिए जगह बना रहे हैं। देश में वैक्सीन की कमी है, यह हर कोई जानता है। सरकार उस कमी को पूरा करने के लिए रोड मैप बना रही है, लेकिन कांग्रेस बार बार कह रही है कि सरकार के पास वैक्सीनेशन की कोई पॉलिसी ही नहीं है। कल प्रियंका गांधी ने भी पूछा था कि वैक्सीन विदेश क्यों भेजी गई। आज राहुल ने कहा सरकार की वजह से लोग मर रहे हैं। वैक्सीनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में सोचिए, वायरस को समझिए और जिस प्रकार से आप काम कर रहे हैं उसको बदलिए, क्योंकि आपके काम करने के तरीके से लाखों लोग मरे हैं। राहुल जी समझ लीजिए कि वैक्सीन का विरोध आपने किया। हमारे प्रयास से, पिछले वर्ष के प्रयास से ये वैक्सीन 2 भारत में इतनी अच्छी मात्रा में तैयार होने लगे। और वैक्सीन के बारे में पिछले सप्ताह पत्रकार वार्ता में स्वास्थ्य विभाग ने
दिसंबर तक 216 करोड़ डोसेस यानी 108 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन कैसे होगा, इसका पूरा खाका दिया है। हाल ही में कई विदेशी मीडिया के हवाले से भारत में होने वाली मौत के आंकड़े पर सवाल उठाए गए। कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दावों को खारिज कर दिया था। आज राहुल गांधी ने फिर वही बात दोहरा दी। हमारी डेथ रेट है वो झूठ है और सरकार इस झूठ को फैला रही है। ये झूठ फैलाने का समय नहीं है। अगर हमें कोरोना से लड़ना है तो हमें सच्चाई समझनी पड़ेगी और सरकार को सच्चाई बतानी चाहिए। अब सबूत की जरूरत नहीं, टूल किट आपकी ही निर्मित है, ये साफ हो गया। क्योंकि जिस तरह की भाषा, जिस तरह के तर्क, जिस तरह की आपने भ्रम फैलाने का और लोगों में डर पैदा करने की कोशिश की, वो उसी रणनीति का हिस्सा है। ये जुबानी जंग और ये जोर आजमाइश ऐसे वक्त पर चल रही है जब देश पर बार बार आफत आ रही है। यास तूफान ने ओडिशा और बंगाल के कई इलाकों में जिस तरह तबाही मचाई है, उसका जायजा आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद लिया। लेकिन इसके बाद जब प्रधानमंत्री की रिव्यू मीटिंग में तूफान से हुए नुकसान पर चर्चा होनी थी तो ममता बनर्जी नहीं पहुंची। मीटिंग में दीदी की कुर्सी खाली रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मीटिंग में बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को भी बुलाया गया था। ये वही शुभेंदु अधिकारी हैं जिन्होंने नंदीग्राम के चुनाव में ममता बनर्जी को हराया था। बस यही बात ममता को चुभ गई और वो मीटिंग में नहीं गई। आधे घंटे का इंतजार कराने के बाद वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली भी तो ना मिलने जैसा ही मिली। मोदी को ममता ने 30,000 करोड़ रुपए की डिमांड वाली एक चिट्ठी पकड़ाई और फिर वो चलती बनी। ओडिशा में पटनायक सरकार का जीरो कैजुअल्टी वाला फॉर्मूला इन दिनों चर्चा में। भुवनेश्वर पहुंचने पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की तारीफ की। केंद्र सरकार ने ओडिशा को 500 करोड़ रुपए की मदद देने का फैसला किया है। बंगाल और झारखंड के लिए भी केंद्र ने 500 करोड़ की सहायता करने का मन बनाया है, लेकिन बंगाल और झारखंड को नुकसान का पूरा ब्यौरा देना होगा। सवाल यह है कि ऐसे वक्त में जब देश आपदा काल से गुजर रहा है, ये गुस्सा, ये नाराजगी और ये सियासत क्यों?